Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is carbohydrates. Basically हम ये चैप्टर कर रहे थे डिस्कस बायोमोलिक्यूल्स का. जब बच्चे बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, मैं कहता हूँ these are the molecules which are involved in the formation of living organism that is called as a biomolecule. Multiples there are thousands of molecules which are involved in the formation of living organism that may be organic one, that may be inorganic one. So talking about the organic molecules, there are certain examples which are important one: carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कार्बोहाइड्रेट. हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं. जब बच्चे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, अब हमारी जितने भी क्या कहते हैं बॉडी या कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, हर बॉडी के अंदर जो बेसिकली रेस्पिरेटरी फ्यूल है ना वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है. आपके बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है. प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है स्टार्च, वो भी कार्बोहाइड्रेट है. प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ट्रेवल करते हैं वो सुक्रोज की फॉर्म में करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है. क्लियर. अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम देखते हैं क्या कहता है, किस बारे में है. अब इसको रीड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये नेचुरली अकरिंग है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. मैं लास्ट वीडियो में बात की थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की. मैं कहता हूँ जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर है वो ऑर्गेनिक है, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर नहीं है वो इनऑर्गेनिक है. इसमें तो सारी बात है, कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर हैं दोनों है, उससे हम ऑर्गेनिक कहते हैं. द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेट्स कार्बन. अच्छा, ये जो यहाँ पे आपकी बुक में लिख तो दिया है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ये बेसिकली अब ये क्या हो कहते हैं जो डेफिनेशन है ये गलत फॉल्सिफाई हो चुकी है. अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. क्लियर. ये इसकी रिसेंट डेफिनेशन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई. एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड एज प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है. और वो बनता कौन सा? ग्लूकोज है. ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स द रिजल्टिंग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब मैं आपको ना ग्लूकोज का फार्मूला शो करता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी. ये बच्चे क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, इसे आपको क्लियर हो जाएगा. ये बच्चे क्या उससे कहते हैं, एक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कब वाटर कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट को अब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल. और ग्लूकोज का फार्मूला देखें C6H12O6. C6H12O6. अब इसमें देखें जो रेशियो है ना 6:12, 12:6. अब इसको अगर 6 पे डिवाइड कर दे तो रेशियो 1:2, 2:1 बनेगी. क्लियर. तो यही बात मैं कर रहा था, आपकी बुक वाला जो आपकी बुक वाला बात कर रहा है ना, यही बात कर रहा है. ओके. द एम्पिरिकल फार्मूला इज C2O(N). ओके. वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो उसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये जो डेफिनेशन में आपको बोल रहा हूँ ये बच्चे आप नोट डाउन कर लो. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. अब पोली मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा जस्टिफाई करता हूँ. जब मैं कह रहा हूँ ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को देखें जरा. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या तो वो एल्डिहाइड की फॉर्म में होते हैं या कीटो की फॉर्म में होते हैं, कीटोन की फॉर्म में होते हैं. अब आपके मेरे से क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या फर्क है एल्डिहाइड और कीटोन में. अब याद रखिएगा, वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, अगर तो वो टर्मिनल कार्बन है, उसके एक साइड पे कार्बन चेन है और दूसरी साइड पे कार्बन नहीं है, चेन नहीं है, तो वो एल्डो कार्बन है और उसको हम एल्डोज कह देंगे. और अगर वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है वो टर्मिनल कार्बन नहीं है, वो मिड में या बीच में कहीं पर. अब इसको देखें जरा, कीटोज वाली फॉर्म में देखें, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, इसके इस साइड पे भी कार्बन है और इस साइड पे भी कार्बन है, ये कीटोन है. क्लियर. यहाँ पे आपको जस्टिफाई कर दिया एल्डोज और कीटोज. मैं दोबारा बोल देता हूँ. एल्डो फॉर्म पता है क्या होता है? ये एल्डोज की जब हम बात करते हैं, वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, अगर वो टर्मिनल है, टर्मिनल से मुराद है कि उसके एक साइड पे तो कार्बन चेन होगी लेकिन दूसरी साइड पे कार्बन चेन नहीं होगी, दैट विल बी एल्डो कार्बन. और जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगी वो एल्डोज शुगर होगी. क्लियर. और कीटोज की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, अगर वो टर्मिनल नहीं है, मिड में है कहीं, उसके दोनों तरफ कार्बन है, देन दैट विल बी अ कीटोन और कीटो शुगर. क्लियर. अब यहाँ पे मैंने आपको कह दिया
एल्डो और कीटो फॉर्म का डिफरेंस बता दिया। और जो मैं डेफिनेशन बोल रहा था, मैं कह रहा था कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। जब मैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मल्टीपल होंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। तो ये डेफिनेशन में आपको जस्टिफाई की है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दी डेफिनेशन किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। और यही क्या हो सकते हैं जो एग्जैक्ट डेफिनेशन, आपकी बुक वाले ने ये न्यू वाली डेफिनेशन ऐड नहीं की। एनीवेज नेक्स्ट रीड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज सैकराइड्स, लैटिन वर्ड सैकरम मीनिंग शुगर। अच्छा, सैकरम भी कहता है और ये कहीं पे बोला जाता है सैकरॉन, उसका मतलब शुगर ही होता है। एंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ये क्या हो सकते हैं, ब्लेंडर मार रहा है। बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, एक है मोनोसैकेराइड, एक है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड अगर एक सैकेराइड यूनिट है उससे हम कह देंगे मोनोसैकेराइड। फिर एक टर्म होती है लिगोसैकेराइड। लिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेकर 10 तक सैकेराइड यूनिट होते हैं। ओके, और उसी का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द पॉलीसैकेराइड। अगर 10 से ज्यादा यूनिट आपस में कंबाइन करें तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बनता है दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉलीसैकेराइड। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं। जब नेक्स्ट में बात करता हूं, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इजीली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। दे मे बी 3 to 7 कार्बन एटम। अच्छा, ये याद रखिएगा, उनका कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। अब उनका जो नंबर होता है ना, उनके नंबर के लिहाज से उनको नाम दिया जाता है। अगर 3 कार्बन ट्राइओस कहेंगे, 4 कार्बन टेट्रोस कहेंगे, और अगर 5 कार्बन है पेंटोज कहेंगे, 6 कार्बन हेक्सोज कहेंगे, 7 कार्बन हेप्टोज कह देंगे। क्लियर? दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स हैं उस तरह हम क्लासिफाई कर देंगे। पेंटोज के अंदर 5 होंगे एंड हेक्सोज के अंदर 6 कार्बन होंगे। और 3 to 7 में से ज्यादा वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर 5 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन वाले को पेंटोज कहेंगे, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज कहेंगे। Are most common found in all living organisms. Hexose plays central role in एनर्जी स्टोरेज। ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं एनर्जी स्टोरेज में। द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। जो प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज है। विद 7 एनर्जी रिच CH बॉन्ड, उसके अंदर CH बॉन्ड। एक बात याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर एनर्जी पता क्यों होती है? कि बिकॉज दे कंटेन द CH बॉन्ड। अब जी एग्जांपल्स देखते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर ट्राइओज है जिसके अंदर कार्बन 3 होंगे, फार्मूला C3H6O3, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। 4 कार्बन है टेट्रोज कहेंगे, C4H8O4, एरिथ्रोज रिथ्रोलोज। ओके, 5 कार्बन है पेंटोज कहेंगे, C5H10O5। ओके, राइबोज डीऑक्सी राइबोज रिबुलोज। 6 कार्बन है हेक्सोज कह देंगे, C6H12O6। ओके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, हेप्टोज। इसकी एग्जांपल, अच्छा, C7H14O7 रेयर इन नेचर, इंटरमीडिएट। अच्छा, रेयर इन नेचर से मेरा पता कि ये वैसे तो पाया जाता, यहाँ पे इसने इसका नाम नहीं लिखा, लेकिन मुझे नाम पता है, मैं आपको नाम बता देना इसका, स्यूडोहेप्टोलोज। मैं आपको शो भी करता हूँ इसकी डायग्राम। ये सीडोहेप्टोलोज, ये आपकी बुक में यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन ये आता है ये बनता कब है? जब प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं ना, उसके दौरान जो अपने क्या हो सकते हैं, प्रोसेस के दौरान ये बना रहा होता है। क्लियर है? इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस का। एनीवेज, आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड ये बच्चे टॉपिक नहीं है आपका, लेकिन मैंने आपको ये जो डायग्राम है एल्डो कीटो फॉर्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये जो है ना आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड, ये क्या हो सकते हैं, टॉपिक रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस सिलेबस में आ गया हुआ है, इसको एक्सक्लूड कर दिया हुआ है। एनीवेज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड आपको शो कर देता हूँ। ये रिंग स्ट्रक्चर है। व्हेन इन सॉल्यूशन, अब जब सॉल्यूशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाते हैं दे फॉर्म द रिंग। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। रिंग फॉर्मेशन अकर्स व्हेन an ऑक्सीजन ब्रिज develops between 2 कार्बन। अब देखें कार्बन 1 और 5 के दरमियान क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इनके दरमियान रिंग बन गया, बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन को शेयर करके। क्लियर?
In case of glucose, oxygen bridge develops between carbon 1 and carbon 5. Carbon 1 5 के दरमियान बन जाता है. So a 6 cornered ring is formed. 6 cornered ring बन जाता है. Clear? ये बच्चे क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर है. ये गैलेक्टोज है. In galactose 2, oxygen bridge is found between carbon 1 and 5. It again gives us 6 कार्बन, वो भी 6 कार्बन जो गैलेक्टोज है वो ही बनाता है. फ्रुक्टोज है वो 5 कार्बन बनाता है. ये आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपने देख लेने हैं. एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली मोनोसैकेराइड की. आप ग्लूकोज की बात कर लो, गैलेक्टोज की बात कर लो. क्लियर? फ्रुक्टोज की बात कर लो. फ्रुक्टोज यहाँ पे कार्बन 2 और 5 के दरमियान बन जाता है. ओके, नेक्स्ट व्हेन राइबोज. अब जो राइबोज है ना, ये बच्चे 5 कार्बन शुगर है. इसमें कार्बन काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5. और इसमें जो ब्रिज बनता है ना, कार्बन 1 और 4 के दरमियान बनता है. क्लियर? याद रखिएगा, जो राइबोज है वो 5 कार्बन वाला शुगर है, और जो ये है ना ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये 6 कार्बन रिंग है. 6 कार्बन क्या से कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं. एनीवेज, अब यहाँ पे हमने 2 स्ट्रक्चर देखने हैं. देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज. डी मीन डेक्स्ट्रो. अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि अल्फा ग्लूकोज का और बीटा ग्लूकोज क्या है. ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, ये कार्बन 1 होती है. अगर इसमें OH ग्रुप नीचे है तो ये अल्फा ग्लूकोज है. और इसी क्या से कहते हैं, अगर कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर की जानिब है तो वो बीटा है. सिंपल सा डिफरेंस याद रखिएगा. अगर क्या हो सकता है OH ग्रुप कार्बन 1 पे, बाकियों पे नहीं जाना आपने, कार्बन 1 पे OH ग्रुप नीचे है तो आपका क्या है, अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा. अगर वो ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा. तो अब इसको रीड कर लेते हैं. दे डिफर ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ OH ग्रुप एट ऑन कार्बन 1 पे. द अल्फा डी ग्लूकोज हैज OH ग्रुप ऑन द लोअर साइड, वो लोअर साइड पे, while the beta D glucose has OH group above side, वो OH ग्रुप क्या ऊपर की जाना पे. When many alpha D glucose molecules join together, they form a polymer called starch. स्टार्च बना देते हैं, और स्टार्च आपको पता है प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है. When many beta D glucose join together, they form a polymer cellulose, और सेलुलोज बनता है. अब सेलुलोज जो बच्चे एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो क्या बनाता है, प्लांट के सेल वाल बनाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन आर 2 ways ऑफ टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल. ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोजेक्शंस बताई थी ये स्ट्रक्चर बनाने की. द फिशर प्रोजेक्शन वाज डिवाइस्ड बाय जर्मन केमिस्ट एमल फिशर. एमल फिशर ने किया था इन 1891. अब फिशर प्रोजेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शोन इन द ओपन चेन. ये ओपन चेन है. इसमें देखा था कार्बन 1 2 3 4 5 6. जब 6 कार्बन है तो सीधी सी बात है ये आपका हेक्सोज बन गया. अब हेक्सोज क्या हो सकते हैं, जब रिंग बनाता है तो 2 फॉर्म बना सकता है, अल्फा बना सकता है और बीटा बना सकता है. तो देख लें, अल्फा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप नीचे है और बीटा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप नीचे है. यहाँ तक क्लियर कर दे. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.